हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका एसेंस ऑफ लाइफ की एक और नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है दो शब्द, यानी मी एंड वी। ये दो शब्द, मी एंड वी, ये दो शब्द दोस्तों अगर आप समझ गए ना इन चीज़ों का मीनिंग, तो अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आप इजीली हैंडल कर पाओगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मी और वी, पहले बात कर लेते हैं मी शब्द की। मी का मतलब क्या होता है? मी यानी मैं, माई सेल्फ, आई, यू नो। ये एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो सबसे पावरफुल वर्ड होता है, सबसे पावरफुल वर्ड। इस वर्ड के थ्रू आप दुनिया के हर एक गोल को, हर एक वोर को अचीव कर सकते हो अगर आप मी हो तो। और इस मी वर्ड के पावर को आप समझो, ठीक है ना? क्योंकि जब आप मी होते हो यानी मैं खुद, तब अपने गोल की तरफ सीधे देख सकते हो। आपको कोई नहीं बोलने वाला है कि वो अच्छा है वो बुरा है, और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई गोल बनाया है और आप उसकी तरफ भाग रहे हो, आपको कोई नहीं कहेगा कि ये गोल अच्छा है या बुरा है। और जब आपको अच्छा बुरा का पता ही नहीं है, तो आपका फोकस क्या है? एकदम क्लियर, और आप उसकी तरफ भागते हो और आप उस गोल को अचीव कर लेते हो। आप वो हर एक चीज़ अचीव करते हो जब तक आप मी होते हो, यानी अकेले। मी यानी माई सेल्फ, सेल्फिश। मी वर्ड में इतना पावर होना दोस्तों कि अगर आपने इसको दिमाग में उतार लिया, मी वर्ड को, तो आप ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हो जो आपने कभी अचीव करने के बारे में सोचा ही नहीं। और लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं इस शब्द को लेकर। मी यानी सेल्फिश वर्ड एक, और सेल्फिशनेस होना बहुत शानदार चीज़ है, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो, किसी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में। और जब अपने बारे में इंसान सोचने पे आ जाता है ना, तो वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाता है। कैसे? क्योंकि वो अपने आप को सक्सेस बनाने में लगा है, ना कि किसी और को, ना कि किसी और के लिए। ये चीज़ समझे ना। आप जब अपने बारे में यानी सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचते हो, तो आप ज़िंदगी में वो गोल अचीव कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। समझ गए? क्योंकि आप फोकस होते हो, आप कॉन्सेंट्रेट के साथ बढ़ते हो ज़िंदगी में, आप प्लानिंग करते हो कंप्लीट। आपके दिमाग में कोई भी उलझुल बातें नहीं चल रही, कोई फीलिंग नहीं है। आप अभी मी हो, जैसे कि हम हमारे बचपन में होते हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल माइंड से फ्री। बचपन में हमें जो चाहिए हम पा लेते हैं। हमारी स्टडी लेवल कितना हाई होता है बचपन में, सोचो। हमारी इमेजिनेशन तरीका कितना हाई होता है, हम जो भी चाहते हैं वो मिल जाता है। फोकस होता है ना, हमारे पास आसपास में कुछ नहीं होता है, हम सेल्फिश होते हैं उस समय। हमारे को जो चाहिए वो चाहिए, और उस समय वो मिलता भी है। उसके लिए भले हम रोते हैं, ज़िद करते हैं, पर हमारे पूरे पोटेंशियल के साथ, सेल्फिशनेस के साथ। तो यही बात है पूरी ज़िंदगी में, मी वर्ड। जब तक आप मी वर्ड अपने साथ लेकर चलोगे, आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। और जब मी वर्ड आपके साथ है और आप ये मानते हो इनसाइडली कि हाँ, मी यानी माई सेल्फ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी दूसरा प्रभाव नहीं है आपके ऊपर, तो आप ज़िंदगी में हर एक चीज़ को ईज़िली टैकल कर पाओगे। क्योंकि मी वर्ड अलोननेस लाता है, और अलोननेस साथ में ग्रेटनेस लेके आती है। बुरा मत लगाना, पर यह सच है। अलोननेस यानी मी, अकेला, एक ग्रेटनेस होती है। जब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, पैदल, अगर आप अपने दम पर हो, अपने पैरों पे, आप फ्री हो, तो आपको इजीली भाग कर उस जगह तक जा सकते हो। पर आपके ऊपर अगर बोझ डाल दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कंधे पे किसी बच्चे को बैठा दिया जाए, आपके पैरों में किसी तरह की बेड़ियाँ बांध दी जाए, आपके हाथों में किसी तरह के पैकेज पकड़ा दिया जाए, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उन सब का जो भार, वो जो आपके हाथों में होगा, आपके कंधे पे होगा, आपके पैरों में होगा, उन सब के थॉट्स आपके माइंड में होंगे। इतने सारे डिस्टर्बेंस के साथ कैसे बढ़ोगे अपने गोल की तरफ? समझ गए? तो आपको सबसे पहले बनना होगा मी, यानी माई सेल्फ। जब आप मी बन जाते हो दोस्तों, तो आप ज़िंदगी के हर गोल को आराम से ईजीली अचीव कर सकते हो। आपको गोल मारने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ज़िंदगी की रेस में जब बंदा दौड़ता है ना दोस्तों, फिर भले वो ज़िंदगी की रेस हो या फिर रियल रेस, उसमें वो अकेला ही दौड़ता है।
और वो जीतता है अकेला अपने दम पर, फ्रीली। उसका दिमाग कहाँ होता है? उस रिबिन पे जो उसे काटनी है, उसे जो तोड़ के तोड़नी है, उस रिबिन तक वो पूरे जी जान से भागता है। अपनी आंखों को उस रिबिन के ऊपर रखता है क्योंकि वो मी है, और वो भागता है तेज़ी से और उस रिबिन को तोड़ता है और वो जीतता है, 100% जीतता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल्फिशनेस, उसकी मी वर्ड उसके ऊपर हावी है। उसको पता है उसको किसी के लिए नहीं, उसको खुद के लिए करना है। और जब बात आ जाती है ना खुद के लिए करने की, याद रखना, जब बात आती है ना खुद के लिए, तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ को आप इजीली पा सकते हो, निपट सकते हो उस चीज़ से। पर यही बात जब वी की आ जाती है, वी के साथ बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। वी वर्ड आपको ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन, प्रेशर, इश्यूज़, ऐसी कई सारी चीज़ें देता है आपको, और आप हैंडल नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि आप एबल नहीं हो, उन सबको हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हो। और जब आप उन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं हो तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे? आपने वी शब्द को यू अपना तो लिया, वी शब्द का मीनिंग नहीं समझे। आपको वी शब्द से पहले मी शब्द का मीनिंग समझना होगा। इसलिए वी शब्द को अगर अपना अपना लिया तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है ना दोस्तों। मी यानी कि हम यानी बहुत सारे, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चे। वी, दिस इज सच अ बुलशिट, सॉरी। पर ये लाइफ में जब आती है ना दोस्तों, वी वर्ड आ जाता है ना, तो वी वर्ड ज़िंदगी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आता है, काफ़ी सारा प्रेशर लेके आता है, और आप तैयार नहीं होते, आपको समझ में नहीं आता। फिर आप क्या करते हो? आप गलती करते हो, आप जीना स्टार्ट करते हो। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, उनके लिए। वो वी शब्द, हम सब, उन सब के लिए। और आप उनके लिए जीना स्टार्ट करते हो। आप पैसे कमाते हो उनके लिए, आप अपनी फीलिंग्स की सेक्रीफाइस करते हो उनके लिए, आप बाहर जाना आना छोड़ देते हो, टाइम से घर आना जाना लग जाते हो। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ एक बॉक्स में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने मी शब्द को सही ढंग से जिया नहीं और डायरेक्ट वी शब्द की तरफ मुड़ गए। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि कितना मुश्किल हो सकता है मी शब्द को अपनाना, सेल्फिश होना। बताओ, क्या एक पल के लिए आप सेल्फिश नहीं हो सकते? बस एक पल के लिए, एक पल के लिए मान लो कि आपके साथ कोई भी नहीं है, बस आप हो अपने दम पर, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में। आपके ना पेरेंट्स हैं सपोर्ट करने के लिए, ना आपके फ्रेंड्स हैं, ना ही आपका कोई पार्टनर है, कोई भी नहीं, बस आप हो। और जब आप हो तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो भागो, जितनी तेज़ी से भाग सकते हो भागो, जो करना चाहते हो करो। सही गलत का सोचो ही मत। अगर सही गलत का सोचने लग गए तो ये वी शब्द आएगा आपकी ज़िंदगी में। इसलिए सही गलत का सोचना मत, बस अपनी गोल की तरफ भागो, जितनी तेज़ी से हो सकता है भागो, और उस गोल को अचीव करो, उस गोल को पकड़ो। क्योंकि आप अकेले हो, मी हो। और ट्रस्ट में दोस्तों, अगर इस मी वर्ड को समझ गए ना, यानी अपने दम पे कर लिया ना आपने जो गोल चाहिए आपको, तो जब मी बन गए ना आप कंप्लीटली, मी शब्द को अचीव कर लिया ना आपने, आप कुछ बन गए। यानी आप खुद कुछ बहुत बड़े बन गए। उसके बाद जब वी में आप एंटर करोगे तो वो सब इस मी की इतनी तारीफ़ करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और वी शब्द यहाँ हो जाएगा। सबसे पहले मी ही आता है, फिर वी आता है। इन दोनों को मिक्स मत कर दो। मी हमेशा ऊपर रहेगा, वी हमेशा नीचे। मी शब्द को अचीव करना होगा अपना टाइटल मी, तभी वो बन सकता है वी। तो आपको पहले बनना है मी, देन वी। याद रखना दोस्तों, पहले बनना पड़ेगा आपको सेल्फिश। अगर आपको ज़िंदगी में पानी है खुशी, पीस, इनर पीस, आप चाहते हो आप ज़िंदगी में हैप्पीली लाइफ को जियो आपके अंत तक, तो आपको सबसे पहले बनना होगा मी यानी सेल्फिश। और फिर बाद में आपको जाके मिलेगा वी यानी परिवार। आप जब अपने बारे में सोचोगे ना, तभी आप दूसरों की केयरिंग कर पाओगे। जब आप खुद एबल होगे ना, तभी उनको वो दे पाओगे जो उनकी इच्छा है। और अगर आप फुकरे मी नहीं बन पाए, डायरेक्ट वी में एंटर कर गए, तो ये वी शब्द है ना, तबाह कर देगा आपको।
अंदर से, बाहर से, दिमागी तौर पे, सब जगह से। हमारे इंडिया में मैक्सिमम पीपल इस मी शब्द का मीनिंग ही नहीं जानते और वी शब्द में एंटर कर जाते हैं। वो मी बनते ही नहीं, उससे पहले वी बनने की कोशिश करते हैं। पहले मी तो बनो दोस्तों। अगर आप मी बन चुके तभी आप वी को अचीव कर पाओगे, और वी के बाद आगे और भी ज़िंदगी है। तो पहले मी बनना सीखो दोस्तों। अपने दम पे कुछ ऐसा करो कि वी शब्द को टैकल कर सको। परिवार, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ, पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तभी उठा सकोगे जब आप मी यानी माई सेल्फ बन सकोगे। अगर आप कुछ हो, माई सेल्फ यानी अपने दम पर कुछ हो, तो आप वी शब्द का भार उठा सकते हो। और अगर आप मी नहीं बने तो ये वी शब्द आपको दबा देगा और आप अंदर से ख़त्म हो जाओगे। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वो मी बनने से पहले वी बन जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पर था। अगर वीडियो में कोई इश्यूज़ लगा हो आपको, या मेरी लैंग्वेज में या फिर मेरे बोलने में किसी तरह का कुछ भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। करें कमेंट करके बताएं, मैं जानूंगा, समझूंगा और मैं उस पर वर्क करूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। धन्यवाद। बाय दोस्तों।